फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह के गले बनाने की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देख सकते हैं आप, ये सूट का बैक गला है पीछे का, जिसको हमने कुछ इस तरह से बनाया है। और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में। पूरी टेक्निक और कटिंग स्टिचिंग इसमें हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए, इस तरह का गला बनाने के लिए हमने ये सूट का जो बैक वाला पार्ट होता है वो ले लिया है, और ये कॉटन का सूट है। अब इस तरह बैक पार्ट हमने ले लिया है, और बैक पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह हमने इस गले की कटिंग करी है। और सबसे पहले मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग के लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। आप बकरन या पेस्टिंग पेपर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लंबाई चौड़ाई हमने इसकी जो चौड़ाई है ये है 10.5 इंच, और जो लंबाई है वो भी लगभग 10.5 इंच है। तो यानी इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 10.5 इंच है। और इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अच्छे से इस तरह बीच से प्रेस कर लेंगे डबल करके। ये देखिए, बंद वाला साइड अपनी तरफ करके। अब यहाँ से चौड़ाई लेंगे गले की 2.5 इंच, जैसा कि हम 2.5 इंच चौड़ाई लेते हैं। और यहाँ से हम गले की जो डेप्थ ले रहे हैं लंबाई, वो हम 7 इंच लेंगे। तो ये हमारा आधा इंच शोल्डर दबाने, जो शोल्डर में कपड़ा दबेगा, उसके बाद ये हमें 6.5 इंच का मिलेगा। ये भी 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। तो कुल मिला के हमने 7 इंच लंबाई लेकर और 2.5 इंच चौड़ाई लेकर इस तरह बॉक्स बना लिया। इस कॉर्नर से 1 इंच की तरफ ये निशान लगाएंगे और पान शेप बनाएंगे। जो पान गला होता है ना, जिसको हम इस तरह बोलते हैं, इस तरह पान शेप रेडी कर लेंगे। बहुत ईजी होता है। अब ये हमने शेप बना लिया है। अब इसके जस्ट आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे एक और डबल लाइन बनाएंगे। तो इस तरह हमने ये देखिए आधा इंच लिया है और हमने ये शेप रेडी कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच दूरी पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच दूर पे निशान लगाएंगे। 1 इंच के बाद 2 पॉइंट और ले लेंगे, यानी कि 1.2 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से इस वाले जो पान शेप है हमारा दूसरी वाली लाइन, यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह ये निशान को। और सेम हमें एक और पान शेप रेडी करना है। जैसा हमने ये जो बीच वाला पान शेप बनाया है, इसी की दूरी पर इसको बनाना है। ये देखिए 1.5 इंच की दूरी पर हमने बनाया है। 1.5 इंच नहीं, 1.2 इंच, यानी 1 इंच और 2 सूत, इतनी दूरी पर हमने एक और पान शेप रेडी कर लिया। और इसको भी डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये 2 शेप हमने बना लिए, एक छोटा है और एक बड़ा है, और इसकी हम अलग अलग कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह छोटा वाला पैटर्न निकाल लेंगे। ये देखिए, कटिंग कर लेना है और इस तरह से हमें दोनों लाइनों पे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा छोटा वाला पैटर्न रेडी है, जो हमारे एग्जैक्ट गले की लंबाई चौड़ाई रहेगी। ठीक है, इसको साइड में रख लेते। अभी जो दूसरा पान शेप हमने बनाया था, इसकी भी इस कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर हटा देंगे। ये देखिए, बहुत इजी प्रोसेस है, और लेकिन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद स्टाइलिश लगता है, सुंदर भी लगता है। हमारा सिंपल सा सूट में लुक बहुत अच्छा कर देता है। ये देखिए, ये बड़ा पान शेप हमने बना लिया है और ये छोटा। ठीक है, अब हमारा जो सूट है वो मरून कलर का है, और नीचे की जो सलवार है वो येलो कलर की है। तो सबसे पहले हम, जो हमारे सूट में ही एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है, तो हम ये मरून वाला ले लेंगे। सूट में देखो पीला दिया हुआ है ना बॉर्डर नीचे, तो हम इसमें जो येलो वाला है वो बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमें ये दोनों पैटर्न जो है इस कलर के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। इस तरह से मैरून के ऊपर हमें दोनों शेप रखने हैं। और ध्यान ये रखना है कि हमें जो हमारे पैटर्न है, इसके चारों तरफ हमें एक्स्ट्रा आधा इंच का कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा ध्यान से लेना है। और ये इस तरह से देखिए, हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी का कपड़ा कट करके हटा देंगे। पैटर्न के बाहर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है
ये देखिए इस तरह से हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। इसी तरह हम छोटे वाले की भी कटिंग करेंगे और इसको प्रेस से इस तरह फिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा लिया है इसको पैटर्न के ऊपर इस तरह चढ़ाते हुए और प्रेस से चिपकाते जाएंगे। क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है तो ईज़िली प्रेस से सेट हो जाता है। चाहे तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकती, क्योंकि कोई कोई फैब्रिक इस तरह सेट नहीं होता है तो आप उसमें इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। तो ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह पैटर्न के शेप के अकॉर्डिंग जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह साइड से पैक करके और इसको प्रेस की हेल्प से चिपका दिया है। तो ये हमारा बड़ा पैटर्न रेडी हो गया है। इसको हम साइड में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ सिलाई लग जाएगी बाद में। और जो हमारा छोटा वाला पैटर्न था उसको भी सेम इसी तरह से हमें कपड़े में ले लेना है, पेस्ट कर लेना है कपड़े में। इस तरह से रखेंगे बराबर से और इसको भी सेम इसी तरह हमें पेस्ट करना है। और चिपकाने के बाद सेम आधा इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेनी है इस तरह से एक्स्ट्रा और अब हमें इसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम इसमें अंदर से भी अभी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इस पैटर्न को सिर्फ कपड़े के अंदर पैक करना है। इसलिए बड़े वाले पैटर्न में इस तरह से कपड़ा नहीं कट करना है, ये सिर्फ छोटे पैटर्न में करना है। अब इस तरह से देखिए हम इसको इस तरह पैक कर देंगे, फ्रंट और बैक पूरा इसको मैरून कर देंगे। तो चलिए इसको सिलाई मशीन पर करते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह से होगा। तो इस तरह हमने बड़े वाले पैटर्न में सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैटर्न कपड़े के बाहर भागता है तो हमारा जो इतना पूरा शेप है गले का वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सही रहता है कि आप सिलाई लगा करके काम करें। इस तरह हमने पूरे पैटर्न को सिलाई लगा करके कपड़े के साथ अच्छी तरह से पैक कर लेना है। तो इस तरह हमने इस वाले पैटर्न को पैक कर लिया है और एक्स्ट्रा ये जो कपड़ा है थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर के ऊपर से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। इसको साइड में रख लेंगे और इसको इस तरह सेंटर से मोड़ लेंगे, किनारे मिलाते हुए एकदम सेंटर से बीचों बीच से मोड़ करके और बीच में इस तरह कपड़े को प्रेस कर देंगे इस तरह से कि कपड़े के जो ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है इसमें बीच में एक लाइन पड़ जाए। बस इस तरह से हमें हल्का सा कैंची की हेल्प से, कैसे भी प्रेस भी कर सकते हो, उसमें बस लाइन देखिए इस तरह से पड़नी चाहिए। इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमारा ये छोटा वाला पैटर्न लेंगे और इसको हमें जैसे हमने बताया था इसको हमें इस कपड़े में एकदम पैक कर लेना है। यानी हमें दोनों साइड ये मरून कलर का जो कपड़ा है दोनों तरफ हम ढक देंगे जो हमारा पूरा पैटर्न है इस तरह से देखिए। इस तरह और दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे एकदम बीचों बीच में और ये बीच वाले शेप में थोड़ा थोड़ा कटिंग लगा लेना है, यानी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ का कपड़ा इजीली मुड़ जाएगा
बट अंदर की तरफ का छोटे छोटे आपको कट्स लगा लेना है, तो ईज़िली ये भी मुड़ जाएगा। और इस तरह हमने इस तरह दोनों कपड़े को दोनों तरफ से बंद करते हुए पूरे पैटर्न को पैक कर लिया है कपड़े के अंदर। इस तरह से देखिए, धागा भी हमारा थोड़ा दूसरे कलर का पड़ा हुआ था, बट हमने इसको भी बाद में ये धागा हटा करके हमने मरून धागे में इसे बाद में कर लिया है। तो अब हम इसको अटैच करते हैं अपने कुर्ते में। तो ये हमने कुर्ते का बैक पार्ट ले लिया है। जैसा कि आपको पता ही किस तरह से हम नेक पेस्ट करते हैं। तो ये कुर्ते की सीधी साइड है और सीधी साइड के ऊपर बड़ा वाला जो पैटर्न है इसको इस तरह रखना है कि बकरम वाली साइड ऊपर रहेगी, सीधी साइड नीचे रहेगी। और ये बीच सेंटर वाली लाइन मिलाते हुए पैटर्न को सेट करेंगे एकदम सेंटर में, दोनों में लाइन पड़ी हुई, लाइन मिलाते हुए। तो इससे जो है शेप बढ़िया आता है। और अब इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई भी लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि बीच में सिलाई लगाते हैं तो पैटर्न और जो हमारा सूट का कपड़ा है वो फिक्स हो जाता है, तो गले का शेप बिगड़ता नहीं है और अच्छे से बराबर से गला बन जाता है। तो इस तरह बीच में सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, और जहाँ हमारा पेस्टिंग पेपर जहाँ तक है बस वहीं तक सिलाई रोक देनी है। यहाँ तक रोक दी, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं ले जानी सिलाई। और अब हमें हमारे जो पान शेप है इस शेप के जस्ट किनारे किनारे हमें अच्छे से बराबर से कपड़ा सेट करते हुए मशीन से पैटर्न को जोड़ना है। तो जैसे जैसे बकरम के एकदम साइड साइड में, सॉरी पेस्टिंग पेपर के एकदम साइड साइड में इस तरह मशीन चलाएंगे, एक तरफ से चलाएंगे, एक तरफ से जोड़ने के बाद फिर दूसरी तरफ से जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमने कर लिया है, सेम इसी तरह इधर भी कर लेंगे। कपड़ा ध्यान रखिए सूट का और पैटर्न का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर, नीचे कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए पैटर्न और कपड़े का। यहाँ तक लाके यहाँ रोक दिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह सिलाई लगाने के बाद सिलाई के आधा इंच दूरी से जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये देखिए आधा इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। क्योंकि कटिंग हम एकदम सिलाई के पास से नहीं करेंगे, सिलाई से आधा इंच दूरी पे करेंगे। कट करके इस कपड़े को हटाना है और ये आधा इंच वाले कपड़े पर हमें कट लगाना है। जहाँ पर नोक है वहाँ पर पूरा कट लगाइए, जहाँ तक सिलाई है बस सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इस तरह से हमने पूरी गोलाई में कट लगा लेने हैं। और अब इसको अंदर की तरफ पूरे पैटर्न को पलट लेंगे। ये देखिए जितना बकरम वाला हिस्सा है, और पलट करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह से हमें किनारे किनारे सिलाई लगा करके पूरे पैटर्न को सूट के उल्टे तरफ पलट करके अच्छे से सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीटली हमने इसको सिल लिया। और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से इस तरह से पान शेप कितना प्यारा बनकर आया और कितना फिनिशिंग में, तुरपाई की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये जो छोटा वाला शेप है इसको हम कुछ इस तरह रखेंगे, ठीक है, इस तरह रखेंगे। और ये देखिए हमने एक डोरी बनाई है। अगर आपको डोरी बनाने का प्रोसेस नहीं आता है तो मैं लिंक में वीडियो दे दूँगी, आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। तो उसमें हमने इस सूट की जो है पैंट बनाई है, पैंट में पैंट की मोहरी बनाई है, तो उसमें मैंने डोरी बनाने का प्रोसेस बताया है। तो इस तरह हमने डोरी ले लेनी है और इसको हमने 2-2 इंच का काट लेना है। ठीक है, इन डोरी को हमने 2-2 इंच की लंबाई में काट लिया है। डोरी बनाना बहुत ही ईजी है। और ये येलो कलर इसलिए है क्योंकि हमारी जो इसकी सूट की पैंट है येलो कलर की है, तो हमने डोरी येलो कलर की बनाई है। क्योंकि हमने जो 2 पैटर्न बनाए हैं गले के उसमें छोटे छोटे
टुकड़े जो है जोड़ जोड़ कर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस तरह देखिए, डोरी बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। इस तरह हमने कटिंग कर ली है। अब हमने इसमें इन टुकड़ों से छोटा वाला जो पैटर्न है हमारा, उसको हम सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये किस तरह से सेट होता है ईज़िली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते जाइए प्रोसेस। इस तरह से मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है। पेपर थोड़ा बड़ा लेना है, इसको बीचों बीच से एकदम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें हम अंदाज़ा ले लेंगे गले का। जैसे कि हम सूट में 2.5 इंच चौड़ाई लेते हैं गले की, तो 2.5 इंच में निशान लगा लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से लगा लिया, सेंटर से दोनों तरफ दूरी ले ली 2.5 इंच। अब इसके ऊपर हमारा जो छोटा वाला पैटर्न था उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और पिन कर लेना क्योंकि इजी रहेगा। इस तरह पेपर पर सेट करके पिन कर लेना। सेम ऐसे हमें पेपर पे गले का पैटर्न रखना है जैसे हमने सूट में सेट करते हैं सिलाई करने के लिए। देखो इस तरह पिन कर लेना है, तो ये भागेगा नहीं इधर उधर। और बस पिन करने के बाद हमें जितने ये हमने टुकड़े कट किए हैं, इनको अपना जितना आप दूरी, जितना इसको चाहे तो घना रखें तो घना रख सकते हैं, दूरी चाहे तो थोड़ा दूर दूर पर लगाएं। तो मैंने कम से कम आधा इंच की दूरी पर ही सारे टुकड़े इस तरह शेप वाइज लगाए हैं। और साथ में पेपर के ऊपर ही हमने सिलाई लगाई है। तो उससे क्या है, बहुत इजी हो जाता है इस मुश्किल से पैटर्न को बहुत इजी वे में बनाना। इस तरह देखिए आधे इंच पे इतने सारे जो हमने टुकड़े कट किए, सबको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और पूरे पैटर्न के शेप के अकॉर्डिंग हमें ये टुकड़े रख रख करके इस तरह से बीच बीच में। और देखिए कितना इजी है ये कि हमने इस वाले पैटर्न में ये टुकड़े जोड़ दिए हैं। अभी हमने पूरे पैटर्न में इस तरह से जोड़ लगा दिया है इन टुकड़ों का। अब हमने क्या करना है, जो हमने पान गला कुर्ते में फ़िक्स किया है उसको लेंगे और उसकी सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखो एकदम सेंटर वाली लाइन पे रखेंगे। और इस तरह जितनी जो भी दूरी हमने ली थी जब हमने पैटर्न बनाया था, तो हमने 1.5 इंच की दूरी ली थी, ठीक है। तो 1.5 इंच की दूरी पर इसको रखते हुए बीच वाले पैटर्न से नीचे वाला जो गला है 1.5 इंच की दूरी पर रख कर के इसी पेपर के ऊपर और बस सारे टुकड़े एज इट इज़ सिलाई कर देंगे अच्छे से दबाते हुए। और ये इतना ही सिंपल है, बस इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। और आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जिस प्रोसेस से इसको बताया है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करें अपने सूट में इस टाइप का गला बनाने की। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं सीखने और सिखाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको स्टिचिंग सिलाई वगैरह का बहुत शौक़ है, जिन्हें सीखना अच्छा लगता है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि इस गले का पैटर्न कैसा लगा आपको। इसमें आप चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं
और इस तरह से पेपर को हटा देना है पीछे से। और ये मिनटों में आपका डिज़ाइनर नेक बनकर रेडी है। ये देखिए इसका फाइनल लुक पेपर हटाने के बाद ये रहा। और ये कितना देखने में प्यारा लग रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चैनल को एक बार मैं फिर बोलूँगी सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेकर आते हैं सीखने के लिए। ये रहा हमारा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।